आप जिस देश में रहते हैं उस देश की प्लानिंग, बजट, रिजर्वेशन, स्कूल, हॉस्पिटल और डेवलपमेंट का बेस एक ही चीज़ पर टिका होता है, सेंसस। लेकिन सेंसस सिर्फ गिनती नहीं होती, बल्कि एक देश का आईना होता है। आज इस वीडियो में हम सेंसस को जीरो से हीरो लेवल तक समझेंगे। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, डिफेंस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। जनगणना। जनगणना सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित जनसंख्या की आधिकारिक गणना है। संचालन प्राधिकरण भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय। कानूनी ढांचा। जनगणना संचालन को जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में जनगणना का इतिहास। भारत में पहली जनगणना का आयोजन 1830 में ढाका में हेनरी वाल्टर द्वारा किया गया था, जो अब ढाका है, बांग्लादेश में, जिन्हें भारतीय जनगणना के जनक के रूप में भी माना जाता है, हेनरी वाल्टर। उसके बाद पहली जो हमारी असंबद्ध और अपूर्ण जनगणना हुई थी 1872 में आयोजित की गई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1869 से 1872 के दौरान हुई थी। जो हमारी पहली पूर्ण जनगणना थी वो 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त WC प्लाडेन द्वारा आयोजित की गई। जो हमारी पहली पूर्ण जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुई। स्वतंत्रता के बाद हमारी पहली जनगणना 1951 में हुई, और जो हमारी नवीनतम जनगणना है ना 2011 में हुई थी। 1872 के बाद वो हमारी जो जनगणना थी 15वीं थी, और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी 2011 वाली जनगणना। उसके बाद जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण जनगणना 2021 में आयोजित नहीं की गई, और अब अगली जनगणना 2027 में आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनगणना 1951। 1951 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 361 मिलियन थी। साक्षरता दर 18.33% थी, और पुरुष की साक्षरता दर थी वो 27.16%, और महिला की 5.56%। उसके बाद बात करते हैं लिंगानुपात की। 1951 की जनगणना के दौरान हमारा लिंगानुपात 946 था, और जनसंख्या घनत्व 117 था। अब इसके कुछ विविध तथ्य हैं वो देखते हैं। जनगणना 2027, जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसका उद्देश्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है। अब हम बात करते हैं जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उससे कुछ तथ्य देखते हैं। जनगणना 2011 के रजिस्ट्रार जनरल CM चंद्रमौली थे, और जो हमारी वर्तमान में है MK नारायण हैं, वो अप्रैल 2025 तक हैं। हमारी 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। डेटा एकत्रित किया गया 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों किया गया था, मतलब 28 राज्यों से और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से और 640 जिलों से डाटा एकत्रित किया गया था। जनगणना दो चरण में आयोजित की गई थी। गृह सूचीकरण थी जो वो अप्रैल से सितंबर 2010 तक। गणना की तिथि थी 9 से 28 फरवरी 2011। जनसंख्या जनगणना के दौरान लोगों से कुल 29% पूछे गए थे। ठीक है, भारतीय जनसंख्या 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या थी वो थी 1.21 अरब, 1210.2 मिलियन थी। अब जो भारत का विश्व में जनसंख्या में हिस्सा है वो 17.5% है, मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा 17.5% है। जो चीन का विश्व जनसंख्या में हिस्सा है वो 19.4% है। ठीक है, पहले हमारा देश दूसरे नंबर पे था जनगणना में, लेकिन अब पहले नंबर पे है, चीन को पीछे छोड़ दिया गया है। जो हमारी पुरुष जनसंख्या है वो 623.7 मिलियन है, जो टोटल जनसंख्या का 51.54% है, और जो महिला जनसंख्या है वो उसका 48.40% है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक झुग्गी बस्ती जनसंख्या है, जिसमें से ज़्यादा झुग्गी और बस्ती की जनसंख्या है वो है महाराष्ट्र में। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे अधिक झुग्गी बस्ती जनसंख्या है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक अंडमान और निकोबार में, और सबसे कम लक्षद्वीप में। अब हम बात करते हैं उच्चतम और न्यूनतम जनसंख्या। अब राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है, जो कुल जनसंख्या की, हमारे जो देश का कुल जनसंख्या है उसका 16% है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद बिहार में। अब निम्नतम बात करें तो जो सबसे कम जनसंख्या है वो है सिक्किम की, उसके बाद है मिजोरम, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और सबसे कम लक्षद्वीप है। और जिला की बात करें तो जो महाराष्ट्र का ठाणे जिले ना, उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है,
और सबसे कम जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश की जो दिबांग घाटी है ना जिला, उसकी सबसे कम है। शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई की है और सबसे कम है कपूरथला, जो पंजाब का एक शहर है। अब बात करें वृद्धि दर की, ग्रोथ रेट। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 2011 तक है 1.64%। और दशकीय वृद्धि दर है जो 2001 से 2011 तक है वो 17.64% है, मतलब 181 मिलियन। और पुरुष की 17.19% और महिला की 18.12%। ये सारा डाटा आपको याद करना है क्योंकि यही डाटा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहर जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, महान विभाजन का वर्ष 1921। इसका मतलब क्या है 1921 से पहले उच्च मृत्यु दर अस्थिर जनसंख्या थी और 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आ गई थी और जनसंख्या में वृद्धि आ गई थी। मतलब 1921 का जो वर्ष है इसलिए महान विभाजक का वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1901 में की जनगणना के अनुसार 238 मिलियन जनसंख्या थी। 1951 की जनगणना के अनुसार 361 मिलियन हो गई थी। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर थी 1961 से 1971 के बीच। मतलब सबसे जब ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर थी 1961 से 1971 के बीच थी जो, वो 24.8% थी। और सबसे कम 1911 से 1921। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उस टाइम पे अकाल पड़ा था अपने देश में, उसमें माइनस थी, -0.31%। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यह प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या का माप है। 2001 की जनगणना के अनुसार 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 325 लोग रहते थे 2001 की जनगणना के अनुसार। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें 382 लोग रहते थे। ठीक है, और जब बात करते हैं, हमने बात की जनसंख्या में सबसे अधिक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। लेकिन जब बात आई कि जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक राज्य कौन सा है, वो है बिहार। उसका जनसंख्या घनत्व है 1106। मतलब 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल और उसके बाद केरल। निम्नतम की बात करें, मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है, अरुणाचल प्रदेश में रहती है। मतलब 1 किलोमीटर एरिया में 17 लोग रहते हैं बस। उसके बाद मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, दिल्ली में जो है केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, जो कितना है 11,320 पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम की बात करें तो अंडमान और निकोबार की है, उसमें 46 है। अब बात करें जिला की, जिला में है पूर्वोत्तर दिल्ली। पूर्वोत्तर दिल्ली जो है, और जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी यहीं का है, दिबांग घाटी है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं ग्रामीण और शहरी विभाजन की। ठीक है, ग्रामीण की जनसंख्या कितनी है, 68.8%। मतलब जितनी अपने देश की जनसंख्या है ना, उसका 68.8% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है। शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। निचले 3 राज्य हैं सिक्किम, मिजोरम और गोवा। शहरी जनसंख्या कितनी है, अब ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है, तो 100% में से कम कर लो, शहरी जनसंख्या है 31.2%, 377.1 मिलियन। और ग्रामीण 833.1 मिलियन। से अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ग्रामीण में सबसे अधिक कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है जिसकी 89.9% जनसंख्या ग्रामीण है। ठीक है, अब शहरी बात करें तो सबसे अधिक गोवा है जिसकी 62.17% जनसंख्या है जो वो शहरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जाति आधारित जनसंख्या। अनुसूचित जाति जो है हमारी एससी शेड्यूल कास्ट, उसकी जनसंख्या है 201 मिलियन। मतलब हमारी जो भारत की टोटल जनसंख्या है उसका 16.6% जनसंख्या जो है वो एससी कैटेगरी से है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या एससी की उत्तर प्रदेश जिला, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है एससी की। सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत है जो पंजाब में है। जैसे जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो पंजाब है। सबसे कम जनसंख्या है एससी की, वो मिजोरम में है, और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत की बात तो वो भी मिजोरम में है। तो 0% एससी जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे एससी की 0% जनसंख्या है। अब बात करते हैं एसटी जनसंख्या की। जो हमारी एसटी जनसंख्या है वो है 104.3 मिलियन, कुल जनसंख्या का 8.6%। एससी का कितना था, एससी का था 16.6% और एसटी का है 8.6% कुल जनसंख्या का। एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक प्रतिशत की बात करें तो वो है लक्षद्वीप में। सबसे कम जनसंख्या
ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे एसटी की कोई जनसंख्या नहीं है, जैसे हरियाणा। हरियाणा में एसटी की जनसंख्या जो है शून्य है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़, इन 3 राज्यों में एसटी जनसंख्या जो है वो शून्य है। अब बात करते हैं हिंदू, मतलब क्या है, धर्म की जनसंख्या। ठीक है, धर्म की जनसंख्या की बात करें तो 2011 में हिंदू जनसंख्या थी वो थी 78.35%। मुस्लिम जनसंख्या थी वो थी 14.2%। क्रिश्चियन थी वो थी 2.34%। सिख थी वो थी 1.87%। और बुद्धिस्ट थी वो 0.70% थी। अब जैन की बात करें तो 0.41%। पारसी की बात करें तो 0.06%। और एनिमिस्ट की बात करें जो अदर हैं वो थी 0.72%। ये डाटा आपको याद रखना है क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ये डाटा पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी बात है कुल साक्षरता दर। अब आ गई बात साक्षरता दर की। 2001 की जनगणना के अनुसार 64.83% थी जो हमारी साक्षरता दर थी देश की। उसमें से पुरुषों की साक्षरता दर थी वो 75.85% थी। ठीक है, और महिला की 54.16% थी, जो ये 2001 के अकॉर्डिंग थी। 2011 की जनगणना के अनुसार थी वो हमारी साक्षरता दर होगी थी 74.4% टोटल की, मतलब मेल और फीमेल। 2001 में थी 64.83% और 2011 में होगी थी ये 74.4%। अस्थायी जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर थी 72.98%। ठीक है, इसमें पुरुष की 80.9% और महिला की 64.63%। अब पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर आ गया, 16.68% का। तो जो ये मतलब क्वेश्चन था एक रेलवे का, उसमें पूछ रखा था कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक अंतर वाला राजस्थान, राजस्थान जिसमें से अंतर है 27.85% का। और जो दूसरा है वो है झारखंड है। पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर वाला राज्य मेघालय, दूसरा केरल। मतलब सबसे कम अंतर वाला, सबसे अधिक की बात करें तो राजस्थान है 27.85%। लेकिन यही बात करें कि सबसे कि क्वेश्चन बने एग्जाम में कि जो सबसे कम अंतर है, मतलब मेल और फीमेल में साक्षरता दर में सबसे कम अंतर कहाँ का है, मेघालय, और दूसरा है केरल का। पिछले दशक में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। ठीक है भाई, तो पिछला दशक है ना, उसमें मतलब ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, केरल की, जिसमें 94% है जो पीपल हैं वो साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद है मिजोरम में, मिजोरम की है 91.33%। वहीं फिर निम्नतम की बात करें तो फिर वही है बिहार की। बिहार में 61.8% ये लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश की 65.38%। अब बात करें प्रदेश जिला की तो वो है लक्षद्वीप की है सबसे ज़्यादा 91.85%। और जो जिला की बात करें तो है सरछिप है जो मिजोरम जिला का, मिजोरम राज्य में जो सरछिप जिला है उसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है, मतलब जिला वाइज देखें तो। ठीक है, और जो सबसे कम है वो है अलीराजपुर है मध्य प्रदेश में। उसके बाद है लिंग आधारित साक्षरता दर। पुरुष में सर्वाधिक है केरल में, और महिला में लक्षद्वीप और केरल। पुरुष में न्यूनतम है बिहार में, तो महिला में न्यूनतम भी बिहार में ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम बाल जनसंख्या, जो 0 से 6 साल की होती है, मतलब उसे बाल जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, कुल 158.8 मिलियन जो जनसंख्या ना वो बाल जनसंख्या है, मतलब पूरे देश का 13.1% जनसंख्या बाल जनसंख्या है। 2001 की तुलना में 0.28% की कमी हो गई है बाल जनसंख्या में। 2001 की तुलना में 2011 में 0.38% की कमी आ गई बाल जनसंख्या में। सबसे अधिक जनसंख्या है बाल जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप में। जिलानुसार देखें तो कुपवाड़ा है जो जम्मू कश्मीर का, उसमें सबसे अधिक है बाल जनसंख्या, और दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सबसे कम है। अब बात करें लिंगानुपात की, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं। लिंगानुपात एक निर्दिष्ट समयावधि में किसी क्षेत्र में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को संदर्भित करता है। मतलब 2001 की जनगणना के अनुसार 943 था, 2011 की 933 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था, मतलब 10 की बढ़ोतरी हुई थी 2001 और 2011 में देखें तो लिंगानुपात की। अब बात करते हैं राज्य की। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राज्य का केरल का, जिसमें 1,084, मतलब क्या है 1,000 पुरुषों पर 1,084 महिलाएं हैं। उसके बाद तमिलनाडु की 996 है, और आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश की। निम्नतम की बात करें, फिर निम्नतम में सबसे कम जो हमारा लिंगानुपात है वो है हरियाणा का 879, 879, मतलब 1,000 पुरुष पे 879 महिलाएं हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर का है वो है 889, 889। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी है, उसका 1,037, मतलब 1,000 महिलाएं और 1,037 पुरुष। लक्षद्वीप में 900।
वहीं पर निम्नतम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो दमन दीव है ना जो, उसकी है 618, मतलब 1000 पुरुषों पर 618 महिला हैं केंद्र शासित प्रदेश में निम्नतम। उसके बाद है दादरा और नगर हवेली 774। जिले की बात करें तो जो हमारा माहे जिला है ना पुदुचेरी में, उसकी जनसंख्या मतलब ये लिंग अनुपात है ना जो माहे जिला का, उसका सबसे ज़्यादा है और दमन का सबसे कम है। ये कुछ डाटा आपके साथ शेयर कराया है मैंने, मतलब यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, ये मान लो कि सेंसस टॉपिक से आपका। तो वीडियो कैसी लगी?